जब भी कोई भी बहुत बड़ा इवेंट मार्केट के आसपास होता है तो उसका सीधा असर शेयर मार्केट पे पड़ता है, जिसकी वजह से मार्केट में आप देख सकते हैं अचानक से वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। जिस इवेंट की मैं बात कर रहा हूं उस इवेंट का नाम है लोकसभा इलेक्शन, जिसका रिजल्ट 4 जून को आने वाला है। और ये अपने आप में इतना बड़ा इवेंट है कि इस इवेंट के रिpercussion इतने बड़े होते हैं कि अगर ये इवेंट पॉजिटिव साइड में जाता है तो यहां से एक बहुत बड़ी रैली प्रिडिक्ट की जा सकती है। और अगर ये इवेंट मतलब जो एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट होता है तो यहां से एक क्रैश भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अपने आप में ये इतना बड़ा इवेंट है। तो इसकी वजह से एफपीआई एफआईआई का आप देखेंगे इस इवेंट के दौरान, मतलब इस इवेंट के दौरान का मतलब इस इवेंट से 1 महीने पहले और इवेंट के लगभग 1 हफ्ते तक आप देखेंगे वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत अच्छी खासी रहेगी। यानी कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए अभी नहीं है जब तक कि आप इलेक्शन का रिजल्ट नहीं देखेंगे। और हिस्ट्री शोज इटसेल्फ इस इवेंट से पहले हमेशा से मार्केट में हमेशा से एफआईआई का इन्फ्लो देखा गया है। यानी कि वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो मार्केट किसी भी दिशा में कभी भी जाता है। एफ फंड है, एक फंड मैनेजर भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड के मैनेजर हो सकते हैं, इंश्योरेंस के मैनेजर हो सकते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है। तो इन दिनों में क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो इनकी एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता। ये मैं बात कर रहा हूं इवेंट से पहले के महीनों की। ये वीडियो मैं 7 मई के आसपास शूट कर रहा हूं, लगभग रिजल्ट से 1 महीने पहले। तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, क्या इस समय बाई किया जाए, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस समय, या इस समय सेलिंग, क्या इस समय सेल कर देना चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं क्रैश आ जाए मार्केट में। और कुछ लोग ऐसे भी है जिनको ऐसा भी लगता होगा ना बाई करें ना सेल करें। अब देखिए, बाई करने के पीछे की वजह बता देता हूं। अब हर एक इन्वेस्टर की एक अपनी सोच है। जो बाई करना चाहता है इस समय उसको ऐसा लगता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको ऐसा लगता है अगर यही आगे प्रोसीड करी तो यहां पर एक चांसेस हैं कि यहां से एक बहुत बड़ी रैली प्रेडिक्ट की जा सकती है, इसलिए वो बाई करना चाहते हैं। इसी के अगेंस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी सेलर हैं जिनको ऐसा लगता है कि कहीं अगर ये गवर्नमेंट यानी कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है अगर वो नहीं आई तो मार्केट में क्रैश हो सकता है। तो क्या ये सेल करने का सही वक्त है, उनके दिमाग में ये भी आता होगा। और कुछ ऐसे भी हैं जो ना तो सोचते हैं कि ना तो बाई करने का वक्त है और ना ही सेल करने का वक्त है, वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तो अब इसके अगेंस्ट में मैं आपको एक बात बता दूं, जो बाई करना चाहते हैं उनके दिमाग में ये चलता होगा। अब कंफ्यूजन सबके दिमाग में है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वोलेटिलिटी इतनी बड़ी हुई है, हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। आप, और इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप इंडिया वीआईएक्स को एक बार देख लो, लगभग 1 वीक में 40% इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ गया है। ये क्या बताता है? ये आपको यही बता रहा है कि इस समय मतलब जितने भी इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, एफआईआई है, एफपीआई, सबके दिमाग में घोड़े चल रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बताऊं, वो घोड़े किस बात के चल रहे हैं, खरीदें या बेचें। ये इवेंट से पहले का टाइम है, यहाँ वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो इस दौरान आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना है अपनी पोजीशन को लेके। यहाँ पर मतलब मुंह उठा करके आपको कुछ भी बाई नहीं करना। जी हाँ, मैं मतलब इन शब्दों का यूज कर रहा हूं आपसे, लेकिन यही एक हार्श रियलिटी है। यहाँ पर आप अपने पैसों को इतना मतलब कैजुअल नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ इवेंट है आसपास, बहुत बड़ा इवेंट है, इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट है ये शेयर मार्केट के लिए। यहाँ वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा रहेगी, जब आप बाई करेंगे हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट हिट हो जाए, और जब आप सेल करें तो आपका बाइंग साइड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो क्योंकि इस दौरान वोलेटिलिटी ज्यादा है तो आपको कुछ स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने होंगे, जिनके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्या इस समय बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या आपको सेल करना चाहिए, या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसी पर मैं ये पूरी वीडियो का टॉपिक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब बटन से मुझे इमेंस मोटिवेशन मिलता है। और मेरा नाम है विशेष सिंह, मैं हूं एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, और आप देख रहे हैं फाइनेंस.com। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आप एफआईआई एफपीआई से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बैंक से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इंश्योरेंस कंपनियों से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपका पैसा मार्केट में लगा हुआ है तो इनका भी पैसा मार्केट में लगा हुआ है, लेकिन आपसे कहीं गुना ज्यादा। देखिए, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, कितना कर सकते हैं, और कर सकते हैं मैं कहता हूं, लेकिन इनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं। तो ये आपसे ज्यादा सेंसिटिव है इस समय मार्केट में। इनकी एक्टिविटी आपसे कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और इनकी एक्टिविटी बढ़ने से आप देखेंगे कि चार्ट पर जो चार्ट अच्छा खासा एक डायरेक्शन में होता है, या एक सेलिंग के डायरेक्शन में होता है, नहीं तो एक रैली के डायरेक्शन में होता है। इस समय चार्ट कोई भी डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। आप देखेंगे, निफ्टी 50 के चार्ट उठा के देख लीजिए, इंडिया वीएक्स का चार्ट देख लीजिए, कहां वोलेटिलिटी चली गई है। और इसका नुकसान किसको होता है पता है? आपको होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ नहीं, यहां से एक रैली प्रेडिक्ट की जा सकती है, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। लेकिन दूसरे दिन ही क्या होता है, वो सेल मार देते हैं, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है रिटेल इन्वेस्टर को। आप हैं एक रिटेल इन्वेस्टर,
तो आपको इस समय ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपको इस मार्केट के इवेंट का बेनिफिट, मोस्ट बेनिफिट भी हो और नुकसान भी आपको ज्यादा ना हो सकता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आप कोई ज्यादा परचेस कर लें क्वांटिटी, या ज्यादा क्वांटिटी सेल कर दें, फिर आपको लगे नहीं यार सेल नहीं करना चाहिए था, ये तो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, या बाइंग अपॉर्चुनिटी थी तो बाइंग करने के बाद आपको लगे नहीं ये तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। तो मार्केट में इस समय आपको बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है, अपने रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। देखिए अब मैं आपको बताऊं, अब क्योंकि इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं, अब मैं जो भी बात करने जा रहा हूं वो इस इवेंट से पहले की क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको ठीक लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैं सिंपल से कहूंगा, ये स्ट्रैटेजी मैं खुद फॉलो करता हूं, आपको ठीक लगे तो आप फॉलो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, देखिए इस समय क्या है, अगर आप नई पोजीशन कोई भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे बस मैं एक ही एडवाइस दूंगा, अपना स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखो यार। कितना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें, मतलब आप स्टॉप लॉस बिल्कुल वहां रखें जहां आपको लगता है कि नहीं इसके बाद हम बिल्कुल, ये भी नहीं कहूंगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, मैं ये भी नहीं कहूंगा, चार्ट जहां कहे आपको लगे एक लास्ट कैंडल है, पिछले कैंडल को स्टॉप लॉस बना के चलो इस समय, और नहीं हो तो वीक के लास्ट वीक को स्टॉप लॉस बना करके रखो। तो स्टॉप लॉस आपका बहुत स्ट्रिक्ट रखना है इस समय। नई पोजीशन बनाओ लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं कि आपको उसके बाद ऐसा लगे कि नहीं इस समय क्वांटिटी हमें नहीं परचेज करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं बार बार ये शब्द रिपीट कर रहा हूं, वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत है इस समय। इवेंट से पहले वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। मार्केट को इस समय प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कोई भी क्या हो रहा है। और इस समय पता है क्या और होगा, आप जितने भी न्यूज चैनल उठा के देख लीजिए, दिन पर दिन जैसे जैसे ये चैनल जैसे जैसे चुनाव के फेजेस निकलते जाएंगे, ये अपनी एडवाइस देते जाएंगे, और ये अपनी एडवाइस देंगे उतना ही दिमाग इन्वेस्टर के दिमाग में जाएगा, इन्वेस्टर में साइकोलॉजी क्रिएट होगी, वो साइकोलॉजी आपको चार्ट पे दिखेगी, चार्ट पे अगर ज्यादा वोलेटिलिटी है तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इन दिन में एक तो अगर नई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही दिख रही है तो आप पोजीशन तो बनाए नहीं, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ नहीं, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें। अब मैं बात करता हूं जो सेल करना चाहते हैं। अब सेल क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि हो सकता है मार्केट में क्रैश आ जाए। अभी रिसेंट कुछ दिनों में मार्केट करेक्ट भी हो गया 2-4-6%, तो उसको देख कर कुछ लोगों को लग रहा है कि मार्केट में यार करेक्शन आ सकता है, तो सेल करने का पूरा सही वक्त है। जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसको सेल कर देते हैं और उसके बाद एक बॉटम बनेगा, उसके बाद उसको बाई कर लेंगे। तो देखो ये भी एक गलत स्ट्रैटेजी हो जाएगी, क्योंकि फिर आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग से यही कह रहा हूं, तो आपको क्या करना है, अगर आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए आप क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस इवेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और रही बात साइकोलॉजी की, तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर आप भी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट बनने वाली है उसमें 70% बहुत से इन्वेस्टर जानते हैं कि गवर्नमेंट कौन सी बनने वाली है, एक एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वही बात कि हो सकता है बने भी और नहीं भी बने। तो सेल करने से पहले आप एक बार ये देखिए कि मेरी यही राय रहेगी, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप मार्केट में बने रहिए, हो सकता है कि इस सेल ना करने की वजह से भी आपको बेनिफिट हो जाए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट बन गई जो कि आपको लगता है, तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका पोर्टफोलियो लगभग 10 से 20% की आप में वहां पे इंक्रीमेंट मिलेगा आपको, मतलब आपका 10 से 20% आपका पोर्टफोलियो बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि सेल करने के बाद अगर जो एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट दोबारा आ गई तो आपको फिर रिग्रेट होगा। अब तीसरी कैटेगरी के वो लोग आते हैं जो कुछ भी नहीं करना चाहते वो लोगों को लगता है ना तो इस समय बाइंग अपॉर्चुनिटी है और ना ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, हम कुछ ना करें। तो देखो मैं तो उनसे यही कहूंगा कि आप कुछ भी करें, मेरा मानना हमेशा से यही है, पानी पीने के बाद ही प्यास बुझती है। तो मार्केट में पार्टिसिपेट तो करना होगा आपको, लेकिन आप एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ पार्टिसिपेट कीजिए और छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करिए इस दौरान। ये हो गई सारी बातें इवेंट से पहले। अब बात आती है इवेंट के बाद। इवेंट के बाद क्या करना, देखो इवेंट के बाद कम से कम 6 से 7 दिन वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत अच्छी खासी रहेगी, वहां एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगी। तो वहां तो मैं सीधा सीधा सिंपल आपको कहूंगा, इवेंट है 4 जून को, 4 जून को आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कहां मार्केट जाएगा। और उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि एक एग्जिस्टेंट गवर्नमेंट की ही सरकार, एग्जिस्टेंट गवर्नमेंट ही आगे बन रही है, तो गवर्नमेंट किस पर फोकस करना चाह रही है, आप हमेशा से देख लीजिए, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेक्टर, इन पर ही मोस्टली अपनी स्पेंडिंग करेगी। तो इनके स्टॉक्स उठा करके जहां भी आपको एक रिकॉग्नाइज पैटर्न देखे इन स्टॉक्स में, आप उनको ट्रेड कीजिए और उनमें आगे बढ़िए। तो सीधा सिंपल सा मेथड है, इस इवेंट से पहले थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए और कोई भी ओवर ट्रेड मत करो, बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यहां पर FII
का इनफ्लो बढ़ जाता है। इस दौरान FII की एक्टिविटी बढ़ जाती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और उसमें नुकसान सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर का ही होता है। तो इस जो अभी वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ी हुई है, जो बहुत बड़ा इंडिया VIX बढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा बहुत सोच समझ कर ही डील कीजिए। और सबसे बड़ा जो मैं बताऊंगा, जो कुछ नहीं करना चाहते ना, जिनको लगता है कि नहीं हमें कुछ नहीं करना चाहिए, तो मैं उनको एक राय देना चाहूंगा, आप ETF में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बेस्ट ऑप्शन से मतलब इससे बेस्ट टाइम नहीं है ETF में इन्वेस्ट करने का। जब भी आपको मार्केट में डिप दिखे, आप ETF में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ETF में क्या, स्टॉक्स में डिप में मैं क्यों नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक्स में आप बाई करो, क्योंकि स्टॉक्स तो लोग मतलब उनका कोई वो जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन ETF कभी जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं और इंडेक्स को ऊपर जाना ही होता है। जब भी आपको कोई एक अच्छे इवेंट में डिप दिखे, जैसे कि जैसे कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में, जैसे कि मिड कैप में दिखे, स्मॉल कैप में दिखे, आपको CPSE ETF में दिखे या गोल्ड में दिखे, जब भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ETF को बाई करें। अब हो सकता है आपको लगे कौन से ETF में बाई करें और कितना करें, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने डिटेल में बताया कि ETF में आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। आई होप वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है, तो आप अपस्टॉक्स और मोतीलाल ओसवाल के साथ अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर फ्री AMC है और कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।